आकाश और धरती के साथ साथ पाकिस्तान के मंसूबों को जमींदोज करने के लिए भारतीय नौसेना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर, समंदर के सिकंदरों ने दुश्मन को सांसें तोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय इतिहास में 1971 का युद्ध इस बात के लिए भी अहम था कि इस युद्ध में जमीन और आसमां ही नहीं, जल से भी इंडियन वॉरियर्स ने अपने जलवे दिखाए। अब तक किसी भी युद्ध से दूर रही इंडियन नेवी इस बार पूरी तैयारी के साथ थी। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही समंदर के सिकंदरों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। दुश्मन को समंदर में शिकस्त देने के लिए इंडियन नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट के साथ पूरी तरह तैयार थी। 3 दिसंबर की रात ठीक 8 बजे सौराष्ट्र समुद्री तट से लड़ाकू जहाजों को दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर मारने के लिए रवाना कर दिया गया था। लड़ाकू बेड़े का लक्ष्य था कराची पोर्ट को नेस्त नाबूद करना। 3 दिसंबर की रात ठीक 11:20 पर P-15 टर्मिट एंटी शिप मिसाइलों से लैस भारतीय युद्धपोतों ने कराची और उसके आसपास के इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी। सबसे पहले निर्घात में दुश्मन सेना के जंगी जहाज खैबर को खामोश किया। बारी थी अगले टारगेट की। INS वीर ने पाकिस्तान के दूसरे जहाज मुहाफिज को तबाह करने का काम किया। ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन के ऑयल टैंकों को भी आग के हवाले कर दिया था। जब पश्चिमी तट पर तूफान था तो भला पूर्वी कैसे शांत रह सकता था। ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाई दुश्मन की सेना ने विशाखापट्टनम पोर्ट को निशाना बनाने की सोची और इसके लिए बाकायदा एक पनडुब्बी PNS गाजी को ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया। इस सबमरीन का जवाब देने के लिए भारतीय बेड़े में शामिल था INS राजपूत, जिसने 4 दिसंबर 1971 को ताबड़तोड़ हमला कर गाजी को समुद्र में सांसें तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से पाकिस्तानी नेवल दस्ते की कमर टूट चुकी थी, लेकिन भारतीय नौसेना की दहाड़ कहां रुकने वाली थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद बारी थी ऑपरेशन पायथान की। एक बार फिर 8 दिसंबर को रात तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान का पश्चिमी तट भारतीय नौसेना के हमलों से थर्रा उठा था। ये भारत द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई थी जिसने न केवल कराची शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। और 9 दिसंबर आते आते इंडियन नेवी ने दुश्मन देश के 10 युद्धपोतों और वेसल्स को समुद्र की गहराई में समा जाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही 12 ऑयल स्टोरेज भी आग के गोले में तब्दील हो चुके थे। अब युद्ध बड़ा रूप अख्तियार कर चुका था, लेकिन इस रण में पाकिस्तान की सहायता के लिए ब्रिटेनी और अमेरिकी नेवी तैयार थी। पर भारत के साथ खड़े सोवियत संघ ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला कि दुश्मन के दोस्तों को भी पांव खींचने पड़े। अब यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं रह गया था, बल्कि अमेरिका भी इसमें उलझने जा रहा था। पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका अपने 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर चुका था। अब लड़ाई बड़ा रूप लेती जा रही थी। वहीं भारत पर दबाव बनाने के मकसद से ब्रिटिश नेवल ग्रुप अपने वाहक पोत ईगल के साथ भारतीय जल सीमा हिंद महासागर के नजदीक पहुंच गया था। ये दोनों देश मिलकर भारत पर दबाव बनाने और पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश में थे, लेकिन अमेरिकन नेवी के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के पहले ही भारत के साथी देश सोवियत संघ ने यहां मोर्चा संभाल लिया था। युद्ध में ताकत से ज्यादा रणनीति महत्व रखती है और ऐसा ही हुआ था इस युद्ध में भी। पाकिस्तान का साथ देने के लिए भले ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों साथ आ खड़े हुए हों, लेकिन सही वक्त पर लिए गए सही निर्णय ने दो बड़ी ताकतों के भी हाथ बांध कर रख दिए थे। सोवियत सरकार ने तत्काल मित्र देश की रक्षा के लिए 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को कमांडर व्लादिमीर के नेतृत्व में रवाना कर दिया। इससे पहले कि अमेरिकन युद्धपोत
कराची, चटगांव या ढाका तक अपनी पहुंच बनाते एंटी शिप मिसाइलों से लैस सोवियत युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी उनकी राह का रोड़ा बन गए। अमेरिकन नेवी चारों ओर से घिर चुकी थी। उनके सभी लड़ाकू जहाज रशियन मिसाइलों के निशाने पर आ चुके थे। यानी इंडियन ओशियन पर सोवियत संघ पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ भारत के लिए जमा हुआ था। आलम यह हो गया कि चारों ओर से घिरे और घबराए अमेरिकी कमांडर ने भी साफ तौर पर अपने आकाओं को कह डाला, सर वी आर टू लेट। इधर अमेरिकी अफसरान जहां खुद को लेट मान रहे थे, वहीं अगर कुछ वक्त पर था तो वो थी भारत की रणनीति। दुश्मन घुटनों पर पहले से ही था, लेकिन अब बारी थी मुकम्मल अंजाम की, यानी बांग्लादेश की आजादी। भारतीय एयरफोर्स ने कराची के साथ साथ ढाका के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। चटगांव के बंदरगाह को तबाह करने के साथ ही पाकिस्तानी सेना की तो जैसे कमर ही टूट गई। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों ने ढाका समेत पूर्वी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पर्चे गिराए, जिसमें पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करने को कहा गया और पाकिस्तानी सेना पर इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। 2 हफ्ते चले इस संग्राम में अब वो क्षण आ चुका था जिसका बांग्लादेशियों को बरसों से इंतजार था। 16 दिसंबर को शाम ठीक 4:31 पर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 14 दिन के अंदर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया और द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रथम बार एक बाजुओं की ताकत से, सैनिक शक्ति से एक नए देश का निर्माण हुआ। 93,000 जो थे आपके जंगी कैदी पाकिस्तान के हमारी तार के पीछे थे। इस जीत ने भारत के इतिहास को रुख बदल दिया। ये जिंदगी है कौम